नमस्कार सभी लोगों को। तो फिर आज मैं मतलब अपनी प्लानिंग बताऊंगा कि मेरे कितने बैकलॉग हैं टोटल, पर सब्जेक्ट कितने बैकलॉग है, कितने लेक्चर हैं, उनको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, क्या मेरी प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। सो मैंने तो जो प्लान बनाया है वो टोटल अभी तो 56 डेज़ का प्लान निकल रहा है, लेकिन मैं इसको और मिनिमाइज़ करके अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने इसको कर दिया है 42 डेज़ पे। अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या प्लान बनाई है, ये 56 डेज़ पे कैसे आया, उसके बाद ये फिर 42 डेज़ पे कैसे आया। ये पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर मेरा बनाया हुआ है ना। मतलब टोटल यार इस पे मेहनत लगी है, मतलब समझ लो कि 2-2.5 घंटे से मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ। और मतलब ये 42 डेज़ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चलने वाला है विद टोटल 8 आवर्स ऑफ क्लासेस। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 8 घंटे मैंने क्लासेस क्यों रखे हैं। उसके बाद 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। ये मतलब समझ लो कि 14 घंटे की रेगुलर पढ़ाई के साथ जो मेरा रेगुलर सेटअप है, उसके साथ मैं 42 डेज़ का डे प्लान करूँगा अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का, वो भी टोटल 88 लेक्चर्स का। तो मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे मेरा प्रैक्टिस, करंट जो अभी स्टेटस चल रहा है, करंट जो सेटअप चल रहा है, वो भी ख़राब नहीं होगा, वो अपना 14 घंटे का चलता रहेगा। और मेरा जो बैकलॉग है वो मेरे 14 घंटे को इफेक्ट भी नहीं करेगा, और 42 डेज़ में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फिज़िक्स मैं बताता हूँ कि मेरे बैकलॉग क्या क्या हैं। सबसे पहले आप फिज़िक्स में देखिए, फिज़िक्स में मेरे एनएलएम के 3 लेक्चर के बैकलॉग हैं। फ्रिक्शन के मेरे टोटल 6 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं। वर्क पावर एनर्जी के 4 लेक्चर के हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक के 4 लेक्चर के हैं। रिलेटिव रिलेटिव मोशन के मेरे 1 लेक्चर का बैकलॉग है। टोटल 18 लेक्चर का बैकलॉग बन रहा है फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में मेरे मोल कंसेप्ट के 3 लेक्चर के हैं। और उसके बाद मेरा केमिकल बॉन्डिंग का 5 लेक्चर का है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मेरा 1 लेक्चर का है, उसमें थोड़े नोट्स भी हैं। और आयन इक्विलिब्रियम का 5 लेक्चर का है। टोटल 14 लेक्चर का बैकलॉग बन रहा है। उसके बाद आता है मैथ्स में मेरा है सेट का 1 लेक्चर का बैकलॉग। एफ मतलब फंडामेंटल मैथमेटिक्स के मेरे 20 लेक्चर के हैं। क्वाड्रेटिक, अच्छा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है दोनों पार्ट, इसलिए 20 लेक्चर हुआ है। और लॉग चैप्टर, ये 3 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 लेक्चर का बैकलॉग है। 5 लेक्चर का बैकलॉग इन द सेंस जो वो मेरे को प्रैक्टिस कराया ना, वो क्लास क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है। रिलेशन फंक्शन के 10 लेक्चर के बैकलॉग है। आईटीएफ के 4 लेक्चर के बैकलॉग है। स्टैटिस्टिक्स के 3 लेक्चर के बैकलॉग है। टोटल 43 लेक्चर का बैकलॉग। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 6 लेक्चर का बैकलॉग है। जीओसी का 7 लेक्चर का बैकलॉग है। आईयूपीएससी में वर्क मतलब कि जो मॉड्यूल है वो करना है। तो टोटल 13 लेक्चर का बैकलॉग। टोटल लेक्चर्स कितने बन रहे हैं, सारे लेक्चर को मिला के टोटल मेरे बन रहे हैं 88 लेक्चर के बैकलॉग। अब बात यहाँ पे करते हैं प्लान, मेरा प्लान क्या होगा ये पूरे बैकलॉग को कंप्लीट करने का। बैकलॉग तो आपसे डिस्कस कर लिया, कितना बैकलॉग है क्या है, पर सब्जेक्ट भी आपको बता दिया। अब बताता हूँ मेरा प्लान क्या होगा। सबसे पहले तो 88 लेक्चर्स का टोटल बैकलॉग है, जिसमें एक लेक्चर मेरा 1.5 घंटे का होता है हमेशा, क्योंकि रिकॉर्डेड रहता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, हमेशा 1.5 घंटे का मेरा बैकलॉग रहता है, एक लेक्चर रहता है। उसके बाद दैट इज़ मतलब टोटल आवर्स बैकलॉग के कितने हुए, 88 इंटू 1.5 आवर्स 132 आवर्स, मतलब मेरे टोटल 132 आवर्स का बैकलॉग बना हुआ है इसमें, है ना, लेक्चर में। अब मेरा करंट सेटअप क्या है, करंट डेली सेटअप तो ये कहता है 8 आवर्स ऑफ कोचिंग, मतलब कि मैंने 8 घंटे क्यों रखे यार। अब मैं, आप लोग बोलेंगे 8 घंटे की तो यार कभी तुम्हारी, मतलब अगर मान लो एक दिन में तुम्हारा 3 लेक्चर होता है, और अगर तुम कह रहे हो कि 1.5 आवर का एक लेक्चर होता है, तो 3 लेक्चर अगर 15-15 मिनट का ब्रेक लेके भी बात करोगे तो 5-6 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको पता है मैंने एलन का टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया है। जो एलन का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है वो मेरे डे प्लान, मेरे करंट जो मेरा क्लास में जो भी चैप्टर चल रहे हैं उसके मतलब उसके ऊपर नहीं चल रहा है। मान लीजिए मेरा चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एनर्जी, अभी जो चल रहा है करंट, लेकिन वहाँ पे तो 20 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है वो तो आने वाला है एनएलएम और फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन, है ना। तो मुझे उसको भी तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अगर 4 घंटे की, क्योंकि मैं 1.5x पे देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों क्लासेस जो रेगुलर होंगी मैं उसे मतलब 4 घंटे में कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद बचे मेरे 4 घंटे वो मैं एलन के लिए दूंगा। एलन को जो मेरे लेक्चर होंगे वो मैं देखूंगा,
LN का मतलब जो टेस्ट होने वाला है उसको दूंगा। फिर मेरा 6 घंटे सेल्फ स्टडी, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करता हूँ, ये मेरी हो गई टोटल 14 घंटे का। ये मेरा टोटल सेटअप जो करंट बनता है वो 14 आवर्स का बनता है। ये मैं कभी भी अपने बैकलॉग लेक्चर इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको इसमें मिला दिया, इसकी वजह से देखो क्या होगा। बेसिकली कई बार मैंने देखा है, मैं 2 साल से मतलब 2.5 साल हो गया अब तो प्रिपरेशन करते करते, मैंने देखा है अगर मैं बैकलॉग क्लियर करने में, मतलब मैंने ऐसे देखा है, अगर मेरा 88 लेक्चर का बैकलॉग है ना, और अगर मैं अपने क्लास करंट सेटअप को कॉम्प्रोमाइज़ करके और अगर मैं ये 88 लेक्चर्स के बैकलॉग को करने में लग गया ना, मैं एट द एंड कैलकुलेशन करता हूँ ना, तब भी मेरा 88 लेक्चर का ही बैकलॉग निकलता है ना। जब मैं कैलकुलेशन करके आता हूँ ना, तब भी मेरा 88 लेक्चर का ही बैकलॉग निकलता है। मतलब मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि मेरा बैकलॉग कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है यार, एक बात बताओ, मैं पीछे छूटे हुए क्लास को कर रहा हूँ, जो क्लास की टाइमिंग है वो पीछे छूटे हुए क्लास को दे रहा हूँ, लेकिन क्लास तो रुक नहीं रही है ना। भाई ड्रॉपर की तो क्लास कभी नहीं रुकती है, वो तो चली जा रही है। मतलब टोटल मेरे हर दिन तो 3 क्लास जुड़ते जा रहे हैं। तो मैंने क्या, अगर मैं बैकलॉग का 3 लेक्चर कर रहा हूँ तो कुछ मतलब मैंने बैलेंस मतलब किया तो नहीं, मतलब मैंने कुछ अपना वो तो निकाला नहीं कि जैसे 88 लेक्चर्स का बैकलॉग है तो मैं बैकलॉग कर रहा हूँ कंप्लीट, तो कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहा हूँ अपने वो, और बैकलॉग बनते जा रहा है, पीछे का कंप्लीट होते जा रहा है, आगे का बनते जा रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैंने अपना करंट सेटअप नहीं बिगाड़ूंगा। इसमें 8 घंटे की क्लास, जिसमें मैंने बताया क्या क्या 8 घंटे में करूँगा, उसके बाद 6 घंटे की प्रैक्टिस। उसके बाद अब बात करते हैं मंडे टू सैटरडे में, अब बात करते हैं बैकलॉग। अच्छा, आप कहेंगे कि 14 घंटे की तो पढ़ाई हो जाएगी, अब बैकलॉग कैसे तुमने 42 डेज़ में या 56 डेज़ में निकाला? तो देखो, 2 घंटे पर डे मैं दूंगा, मंडे टू सैटरडे 2 घंटे पर डे दूंगा सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग के। मतलब कि अगर एक लेक्चर हो रहा है 1.5 आवर्स का, तो मतलब पर डे मंडे टू सैटरडे मुझे बैकलॉग का एक लेक्चर तो करना ही करना है। उसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ एक 1.5 आवर्स का मुझे करना ही करना है, और उसके साथ साथ आधे घंटे जो बचेंगे, आधे घंटे मैं रिवीजन या कुछ उसी में उसका कुछ मॉड्यूल करने में लगा दूंगा, वही बैकलॉग के, क्योंकि होमवर्क रेगुलर मिलते रहते हैं और होमवर्क मेरे पास सेव्ड है, तो फिर जो वो लेक्चर मैं देखूंगा उस दिन उसका होमवर्क कर लूँगा आधे घंटे में। टोटल वीक्स और 5 घंटे टोटल बैकलॉग दूंगा संडे के दिन, 5 घंटे बैकलॉग के लेक्चर को टोटल दूंगा संडे के दिन। तो टोटल वीक में कितने आवर्स हो गए? 17 आवर्स। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया, 17 आवर्स अगर एक वीक में हो रहा है तो 132 आवर्स जो मेरे टोटल बैकलॉग आवर्स हैं वो कितने वीक में कंप्लीट होंगे? तो मेरा निकला 7.8 वीक, जो कि लगभग इक्वल है 8 वीक्स से। 8 वीक्स मतलब 7 × 8 56, टोटल 56 डेज, जिसमें 1 लेक्चर पर डे होगा और 3 लेक्चर पर संडे, 3 लेक्चर पर संडे होगा, मतलब 5 घंटे और ये 1.5 आवर्स 2 घंटे। तो मैं इसको का प्लान मैंने सोचा कि मैं इसको 56 डे में नहीं, मैं इसे कंप्लीट करूँगा 42 डेज़ में। अब आप बोलेंगे 42 डेज़ में कैसे? 42 डेज़ में ऐसे कि जो मैं 1 लेक्चर बैकलॉग का पर डे दे रहा हूँ, जो मैं 1 लेक्चर बैकलॉग का पर डे दे रहा हूँ, वो मैं 2 लेक्चर बैकलॉग का पर डे दूंगा मंडे टू सैटरडे। साथ में मंडे टू सैटरडे जो मैं 3 लेक्चर संडे को हर संडे दे रहा हूँ, वो मैं 6 लेक्चर दूंगा हर संडे। मतलब जो मैंने प्लान निकाला उसका डबल करूँगा, तब जाके मेरा 42 डेज़ में कंप्लीट होगा। और ट्रस्ट मी गाइज, मेरा कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, मेरा कोई क्लास नहीं इफेक्ट होगा, मेरा कोई सेल्फ स्टडी नहीं इफेक्ट होगा। ये मेरा प्रॉपर प्लानिंग है। टोटल 2.5-3 घंटे प्लानिंग करने में लग गए। बता रहा हूँ यार, मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ ना। और ये 42 डेज़ का ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो गया है। मतलब समझ लो मेरी टोटल कितने घंटे की पढ़ाई होगी? मेरी टोटल हर दिन 14 + 2 नहीं 2 4 18 घंटे की पढ़ाई होगी। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा अब मैं आपसे मतलब जैसे मैं जो वीडियो बनाऊँगा ना, अगली वीडियो में बताऊँगा मैंने कितना कंप्लीट किया, मैं क्या डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और गाइस देखना 42 डेज़ के अंदर मैं कंप्लीट करके दिखाऊँगा आप लोगों को, और आप भी जुड़े रहना और आप देखना कैसे कंप्लीट करता हूँ, है ना। मतलब आप भी गाइस मतलब साथ में लगे रहो। मतलब 26 तो फोड़ना है, 2026 में IIT तो निकालनी है बस गाइस। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।